महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। रात का समय, मालिक सो रहा था, पास में नौकर भी सो रहा था। 10 बजे मालिक उठा और नौकर से कहा कि जाओ लालटेन बुझा दो। मालिक सो गया। 15 मिनट बाद फिर उठा और लालटेन जलाई। नौकर आया दौड़कर, बोला मालिक लालटेन क्यों जगाई? कि यह देखने के लिए कि तूने लालटेन बुझाई है ना बुझाई। ऐसा ही कुछ विपर्य विसंगति का वातावरण हो रहा है कि लालटेन को देखने के लिए भी लालटेन जलानी पड़ती। जरूरत नहीं प्रकाश को देखने के लिए फिर कोई प्रकाश करी। शायद अपने भीतर के प्रकाश को देखने के लिए बाहर का प्रकाश जरूरी मान लिया गया और नई लालटेन जलाने की जरूरत हो गई। हम क्यों जलाएं नई लालटेन? पहले भीतर के प्रकाश से संपर्क करें और बाहर के प्रकाश से फिर अपने आप होगा। हमें पता लग जाएगा कि लालटेन जल रही है या नहीं जल रही, या बुझा दी गई है। शायद ये बाहरी बोध का कुछ ऐसा ही होता है। अनेकांत ये भीतर का प्रकाश है, भीतर का ज्ञान है, आंतरिक ज्योति है। और उसके बिना बाहर का बोध भी समस्या पैदा करता है। प्राचीन काल में कहा गया विद्या ददाति विनयम, कि विद्या विनय का विकास करती है। आज तो बिल्कुल यह लागू नहीं होता कि विद्या विनय देती है। आज तो ये लगता है कि विद्या से और ज्यादा अहंकार बढ़ रहा है। विनय कहाँ? आज का विद्यार्थी शायद पढ़ाई के कारण विनीत हो गया, विनम्र हो गया, ऐसा कम मिलेगा। और अहंकारी हो गया, ऐसी घटनाएं तो सैकड़ों सैकड़ों मिल जाएगी। इसका कारण है कि पढ़ाई के साथ भीतर का प्रकाश नहीं मिला, अनेकांत का दृष्टिकोण नहीं मिला। अगर अनेकांत का दृष्टिकोण हो तो अहंकार के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर भीतर का दृष्टिकोण हो तो विग्रह के लिए कोई स्थान नहीं है, और भीतर का दृष्टिकोण साफ हो तो संग्रह के लिए भी कोई स्थान नहीं है। आग्रह, विग्रह और संग्रह ये सारा एकांतिक दृष्टिकोण के कारण हो रहा है। अनेकांत का दर्शन तो बहुत आगे की बात है। मैं अनेकांत के व्यावहारिक दर्शन की चर्चा कर रहा हूं। अनेकांत का अपना व्यावहारिक दर्शन है, ये व्यावहारिक प्रयोग है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस विषय में आज बहुत कुछ काम करने की जरूरत है। हम अहिंसा यात्रा कर रहे थे, बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा एक बहुत बड़ा केंद्र है, गुजरात का विद्या का वैसी महानगर है, बड़ा केंद्र है। वहां विश्वविद्यालय के द्वारा, जैन विश्व भारती विश्वविद्यालय के द्वारा अहिंसा पर कॉन्फ्रेंस की गई और उसमें प्रोफेसर डी मोरा आए थे। जब उन्होंने अपना भाषण दिया और मैंने सुना, अनेकांत पर इतना देखा तो मुझे आश्चर्य हुआ।
और फिर हमने पूरा परिचय प्राप्त किया कि कौन कहाँ से आए हैं। तो फिर लगा कि मेक्सिको से आए हैं, और जहाँ स्पेनिश भाषा प्रमुख है, और आज विश्व की अनेक भाषाओं में स्पेनिश भाषा का बड़ा महत्व है। हम लोग तो जानते हैं अंग्रेजी का बड़ा महत्व है, पर शायद बहुत ऐसे देश है जहाँ स्पेनिश चलती है, अंग्रेजी को लोग जानते भी नहीं है। बहुत बड़ा व्यापक क्षेत्र है उसका। तो वहाँ ये अनेकांत का काम कर रहे हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ कि एक अनजान व्यक्ति जिनके बारे में कभी जाना नहीं, सुना नहीं, और अनेकांत के बारे में इतना काम करते हैं, छात्रों को पढ़ा रहे हैं। विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है मेक्सिको यूनिवर्सिटी में, और वहाँ पढ़ा रहे हैं। और इनका जब बात हुई तो बताया कि मेरी इच्छा है कि जितने उधर के हमारे देश हैं उन सब में यूरोप तक मैं इस बात को पहुंचाऊं कि अनेकांत का अध्ययन जरूरी है, अनेकांत को पढ़ना जरूरी है। तो इस कार्य में लगे हुए हैं। और इनके जब हमारा संपर्क हुआ, परिचय हुआ और हमारी बात वहां पहुंचाई गई, तो छात्रों की ओर से प्रश्न आया इनके सामने, अनेकांत का दर्शन इतना बड़ा अच्छा दर्शन है और बहुत सारी समस्याओं जो आज विश्व की समस्याएं हैं, उलझने हैं, उनको मिटाने का एक बड़ा साधन है। फिर आचार्य महाप्रज्ञ उसका प्रचार क्यों नहीं करते? एक हमारे पर ही कुछ आ गया आरोप कि उसका प्रचार क्यों नहीं कर रहे। तो मुझे वह घटना याद आई। एक दिन आचार्य तुलसी हिसार में चतुर्मास कर रहे थे, और हमारा कार्य चल रहा था। उस समय अचानक काका कालेलकर आई। जब हमने पूछा इतनी गर्मी, दोपहर का समय, काका साहब ऐसे अचानक कैसे, कोई सूचना भी नहीं, तो उन्होंने कहा आचार्य जी मैं अपने बेग को रोक नहीं सका इसलिए आया हूं, सूचना कहां देता, अचानक चला हूं। तो आचार्य वर ने कहा ऐसा क्या हुआ कि मेरे मन में एक चिंतन आया कि आज के विश्व में लड़ाई बहुत है, झगड़ा बहुत है, संघर्ष बहुत है, ये कम कैसे हो। तो आया कि अहिंसा के द्वारा कम किया जा सकता है। फिर चिंतन आया कि केवल अहिंसा के द्वारा नहीं, जब तक अनेकांत का दृष्टिकोण नहीं होगा तब तक अहिंसा का भी उपयोग नहीं हो सकेगा। अहिंसा को सिद्धांत रहेगा, जानकारी रहेगी, मान्यता रहेगी, उसका उपयोग नहीं हो सकेगा। अहिंसा का उपयोग तभी होता है जब अनेकांत का सम्यक दर्शन पहले हो जाए। अनेकांत एक सम्यक दर्शन है, सम्यक दृष्टिकोण है। जितना भी सकारात्मक दृष्टिकोण हम बतलाते हैं वह अनेकांत का दृष्टिकोण है, और उसके बिना अहिंसा संभव नहीं है। हम अनेकांत को छोड़कर अहिंसा की बात को बहुत आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इसलिए बहुत जरूरी है, यह मन में विचार आया, विकल्प आया, तब मैं वहां दिल्ली से चल पड़ा, आपके सामने खड़ा हूं मेरे मन की वेदना और व्यथा को प्रकट करने के लिए। आचार्य जी मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं कि विश्व के सब धर्म अपने आपको विश्व धर्म बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं, इतना प्रचार कर रहे हैं, जबकि जैन धर्म के पास तो अनेकांत जैसा तत्व है जिसके आधार पर उसे विश्व धर्म बनाया जा सकता है, पर आप जैन लोग सोए हुए क्यों है? बस इसका उत्तर मुझे चाहिए कि जैन लोग सोए हुए हैं, कभी चिंता नहीं करते कि अनेकांत को हम विश्व तक पहुंचाएं। इतना तीखी उनकी वाणी और भावना थी। और एक ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति उस समय का, गांधी युग का, गांधी जी का साथी और बड़ा विचारक व्यक्ति, और इतना स्पष्ट तो बात लगी, इनके कहने में बहुत दम है और महत्वपूर्ण बात है। किंतु जैन लोग तो ज्यादा व्यापारी हैं, पैसे का जितना मूल्य समझते अनेकांत का मूल्य कैसे समझेंगे? उन्हें भी समझना चाहिए
कि वे भी अगर अनेक अंत का मूल्य समझे तो घर में लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे, परिवार सुख से जी सकेगा, शांति से रह सकेंगे, और फिर यह आए दिन तलाक की बात सामने नहीं आएगी। आजकल तो तलाक एक ऐसा बन गया कि जैन समाज में भी बहुत व्यापक बन रहा है। तो एक भाई युवक आया, बोला कि केवल गंगा शहर के हमारे आसपास में 200 तलाक देने की सूची तो मेरे पास है, तैयारी में 200 तलाक देने की, जिसका तलाक का नाम नहीं जानते थे और यह मानते थे कि तो पाणी ग्रहण है, पाणी ग्रहण है। यहाँ विवाह का नाम था पाणी ग्रहण, कि जिसका हाथ पकड़ लिया उसे कभी नहीं छोड़ा जा सकता, पाणी ग्रहण था। आज तो यह हो रहा है कि सुबह तो शादी होती है, शाम को तलाक की तैयारी। पाणी ग्रहण की बात तो कहाँ रह गई है? कारण दृष्टिकोण अनेकांत का नहीं है, इसलिए बात बात पर झगड़ा हो जाता है, बस बात बात पर झगड़ा। मुझे तो आश्चर्य, पहले दिन झगड़ा कैसे होता है, 10-20 दिन बाद हो तो समझ में आता है, पर ऐसी घटनाएं भी हो जाती है। बताए कि सांझ को तैयारी। अब ये क्यों होता है, हम इसे समझने का प्रयत्न करें कि एक बड़ा कारण है आग्रह। आग्रह अनेकांत का व्यावहारिक सूत्र है, दार्शनिक सूत्र की मैं चर्चा नहीं कर रहा हूं। अनेकांत का व्यावहारिक सूत्र है अनाग्रह। दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, अपने आप को भी समझने का प्रयत्न करो और दूसरे को भी समझने का प्रयत्न करो कि वह दूसरा क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, उसके पीछे हेतु क्या है, कहने का प्रयोजन क्या है, यह समझने का प्रयत्न करो। हम शब्दों को पकड़ लेते हैं और समझने का प्रयत्न नहीं करते, पृष्ठभूमि तक जाने का प्रयत्न नहीं करते कि ऐसा क्यों कह रहा है, उसका कोई प्रयोजन है, हमें वह भी समझना चाहिए। और जब तक प्रयोजन न समझें और केवल एकांगी बात हो जाए, वहां आग्रह शुरू हो जाएगा। हर शब्द को समझना बहुत जरूरी है, शब्द प्रयोग को समझना बहुत जरूरी है। एक व्यावहारिक बात आपको बताऊं, पंजाब की घटना है। एक नगर में कोई जैन मुनि आ रहे थे और वहां उनके काफी श्रद्धालु थे। वे पूरी तैयारी कर रहे थे अगवानी करने के लिए। एक भाई उधर से आया और उन लोगों ने पूछा कि इधर से जैन मुनि आ रहे थे, तुमने देखा? कहा मैंने देखा है। कहाँ है? कि वे तो नहर में बैठे पानी पी रहे थे। अब ये बात सुनी और श्रावकों ने कहा छोड़ो, जो ऐसे साधु आ रहे हैं जो नहर का पानी, कच्चा पानी पी रहे हैं, हमें अगवानी नहीं करना है। सारा बिखर गया। अब जब मुनि जी आए, कोई भी अगवानी नहीं करने आया। बड़ा आश्चर्य हुआ कि यहाँ इतने श्रद्धालु लोग हैं, कोई सामने भी नहीं आया। स्थान पर पहुंच गए, फिर कुछ लोग आए और बोले कि आज आप लोग आए नहीं। कि क्या आए? आप जैसे आचार के शिथिल साधु हैं जो नहर का पानी पीते, हम सामने कैसे आए? कहा कि नहर का पानी किसने पिया? का आपने? किसने कहा? कि एक आदमी ने हमें बताया है। मेरे साथ चलो। साथ ले गए, आगे जाकर देखे नहर तो सूखी पड़ी है सारी। नहर में बैठकर पानी पी रहे थे और उसने कहा कि वे नहर में बैठे पानी पी रहे हैं। अब जब तक पूरी बात समझ में न आए कितना अनर्थ होता है। अनेकांत का दृष्टिकोण हमारा यह हो कि पूरी बात को समझने का प्रयत्न करें। कौन व्यक्ति है, क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इसके पीछे प्रयोजन क्या है। जब तक सारे पहलुओं को हम नहीं समझते और एक बात को, शब्द को पकड़कर आग्रह कर लेते हैं, वहां समस्या उलझ जाती है, समाधान नहीं होता। अनेकांत का व्यावहारिक रूप है कि दूसरे को समझने का प्रयत्न करो, दूसरे की बात को सुनने का प्रयत्न करो, समझने का प्रयत्न करो, चिंतन करो। पर जब आवेश होता है तो दूसरे की बात कहाँ सुनते हैं, पहले ही उबल पड़ते, बस पूरी बात सुन ही नहीं पाते। यह अनेकांत के विकास में बाधक तत्व क्या है? बाधक तत्व, सबसे बड़ा बाधक तत्व है अहंकार। अहंकार
व्यक्ति में अहंकार प्रबल होता है और उसके कारण वह अपने आप को उत्कृष्ट मानता है, अपने संप्रदाय को उत्कृष्ट मानता है, अपनी जाति को उत्कृष्ट मानता है और सबको उसके पीछे नीचा मानता है। ये अहंकार के कारण ये संघर्ष ज्यादा होते हैं। अनेकांत का तात्पर्य क्या है? अहंकार को छोड़ो। जब तक अहंकार है तुम सच्चाई को नहीं पकड़ सकते। फिर तो ये होगा बस मेरा वह सच, सत्य वही है, मैं कहता हूं सत्य वही है, तू जो कहता सत्य नहीं है, तू मैं के इस झगड़े का जो शांति पाठ आचार्य वही है। आचार्य या अनेकांत आचार्य बन जाता है। ये जो झगड़ा है तू मैं का, कि तू गलत बात कह रहा है, वे कहता है तू गलत बात कह रहा है। अब दोनों ही गलत कह रहे हो तो सच्चाई कहां से ऊपर से आएगी क्या? अहंकार एकांगी दृष्टिकोण का बहुत बड़ा कारण बनता है और एक पकड़ हो जाती है। बस मैं सोचता हूं वही सही है, मैं कहता हूं वही सही है, मैं करता हूं वही सही है, बस जो करे सारा। एक बड़ा कारण है एकांगी, ये झगड़े का, संघर्ष का, एकांगी दृष्टिकोण का अहंकार। दूसरा कारण है अपूर्ण को पूर्ण मान लेना। अपना ज्ञान तो अपूर्ण है, फिर भी ऐसा मान लिया कि बस मैं तो परिपूर्ण हूं, मुझे मानने की जरूरत नहीं है। बहुत लोगों मैंने कहते सुना है, स्वयं सुना है कि मुझे मत समझाओ, मैं सब कुछ जानता हूं। अरे तुम कहां से जान गए सब कुछ? कुछ भी पता नहीं। पर एक आवेश में कहता है, अपने आप को पूर्ण मान लेता है कि मुझे मत बताओ, मैं सारी बातें जानता हूं। एक असर्वज्ञ सर्वज्ञवद आचरती, सर्वज्ञ जैसा आचरण करने लग जाता है। अनेकांत का दृष्टिकोण है कि पूर्णता की बात मत करो, यह सोचो मैं अपूर्ण हूं और मुझे इस सच्चाई को समझने का प्रयत्न करना है। इतनी विनम्रता आती है। विनम्रता, अनेकांत और अहिंसा तीनों में तो परस्पर मेल है। अहंकार, एकांगी दृष्टिकोण और उद्दंडता में परस्पर गठबंधन है एक सारा। तो एक बड़ा बाधक तत्व है अपूर्ण को पूर्ण मान लेना। तीसरा बाधक तत्व है कि बुद्धि को सीमा मान लेना। बुद्धि को सीमा, ज्ञान की सीमा बुद्धि नहीं है। बुद्धि एक माध्यम है, बीच का, बहुत छोटा। यद्यपि लौकिक व्यवहार में बुद्धि का स्थान बड़ा है, किंतु हम ज्ञान मीमांसा की दृष्टि से देखें और समग्र ज्ञान के संदर्भ में देखें तो बुद्धि का स्थान भी कोई बहुत ऊंचा नहीं है। गीता का पद्य बड़ा सुंदर है इस विषय में। इंद्रियाणि परान्याहु इंद्रियेभ्य परम मने मनसस्तु परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु क्षय। इंद्रियां प्रथम ज्ञान की चेतना हमारी है। इंद्रियों से आगे मन का स्थान है और मन से आगे बुद्धि का स्थान है, और जो बुद्धि से परे है वह परम स्थान है, अंतर्ज्ञान का स्थान है। हम लोग बुद्धि को सीमा मानकर और झगड़ा करते हैं, और जितनी लड़ाइयां ये बौद्धिक लोग करते हैं, अनपढ़ लोग तो उतनी करते भी नहीं है। वैचारिक लड़ाइयां बहुत करते हैं, कारण बुद्धि को सीमा मान लिया। हम बुद्धि को सीमा न माने तो फिर ये तीन कारण, इन पर विचार करें। अहंकार का विसर्जन अनेकांत के द्वारा होगा। अनेकांत का दृष्टिकोण बना और अहंकार का विसर्जन। अपनी अपूर्णता का बोध हुआ। अपूर्णता, कभी अपूर्णता है तो फिर विग्रह का विसर्जन, एकांगी दृष्टिकोण का विसर्जन। अपूर्णता का बोध होना बहुत जरूरी है। और जब तक अपूर्णता का बोध नहीं होता वो लाल बुझक्कड़ बन जाता है। बस हर बात का उत्तर तैयार है। ऐसा ही कोई लाल बुझक्कड़ था और कोई व्यक्ति मिला और बोला, लाल बुझक्कड़ जी बताओ क्या बात है, आज सूरज दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ चला गया? अरे बोले आदमी इतना नहीं जानते, आज तो रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, सूरज भी छुट्टी मनाने गया, बादल से ढका हुआ था, छुट्टी मनाने चला गया। ये जो लाल बुझक्कड़पन है
अपूर्णता को अनुभव नहीं करते कि मेरी कितनी अपूर्णता है और मैं इसको कैसे पूर्ण करूं, तब तक यह एकांगी दृष्टिकोण बनता है। और बुद्धि की सीमा को समझ लें तो फिर आग्रह नहीं होता। आग्रह के 3 कारण है: अहंकार, अपूर्णता में पूर्णता का बोध और बुद्धि को सीमा मान लेना। ये नहीं होते तो फिर विनम्र होता है, सत्य के प्रति समर्पित होता है और वह व्यक्ति अनेकांत दृष्टिकोण का विकास कर सकता है। और अनेकांत दृष्टिकोण का विकास होगा तो आग्रह नहीं होगा, जहां आग्रह नहीं है वहां विग्रह नहीं होगा, यह लड़ाई झगड़ा विग्रह नहीं होगा, ये सारा नहीं होगा। और अनेकांत का दृष्टिकोण है तो फिर अहिंसा का दृष्टिकोण बनेगा, तो फिर संग्रह भी नहीं होगा, फिर आवश्यकता पर जीवन चलेगा, संग्रह वाली बात नहीं होगी। तो आज पूरे विश्व के लिए जहां लड़ाई झगड़ा बहुत है, आज औरों की बात छोड़ दें, पति पत्नी में इतनी लड़ाई शायद अतीत में नहीं सुनी थी, इतनी लड़ाई है। जब यहाँ विदेशी लोग आते हैं, जापान के बहुत लोग आए, दूसरे इटली वाले भी अभी आए और भी आते हैं, रसिया वाले भी आते हैं, उन सब से सुनते हैं। तो कुछ देशों के बारे में उन लोगों ने स्वयं बताया कि हमारे देश में क्या है कि 5 मिनट में एक हत्या और 5 मिनट में एक तलाक। अब 5 मिनट में एक तलाक है तो 24 घंटा में कितने हो जाएंगे? और 5 मिनट में एक आत्महत्या है तो आत्महत्या पर हत्या की बात छोड़ दें तो कितने लोग मरे जाएंगे? कारण अनेकांत का अभाव। अगर दृष्टिकोण अनेकांत का बन जाए, न तो आत्महत्या करने का अवसर आएगा, फिर 5 मिनट में नहीं, शायद 5 वर्ष में भी शायद एक हत्या न हो, और न 5 मिनट प्रति 5 मिनट तलाक देने की जरूरत होगी। एक दूसरे को समझने का प्रयत्न, एक दूसरे की सच्चाई को समझने का प्रयत्न, एक दूसरे की अपेक्षा को समझने का प्रयत्न। तो आज एक ऐसा दर्शन है, व्यावहारिक बात में कर रहा हूं, जो सम्मति तर्क में मिलता है कि जेण बिना से व्यवहारो भी निबोधि। हम सच्चाई की बात छोड़ दें, तात्विक मीमांसा की बात छोड़ दें, किंतु जिसके बिना व्यवहार भी लोगों का नहीं चलता, उस अनेकांत के लिए हम प्रणाम करते हैं। इतना एक सम्मति तर्क का प्रतिपाद्य है। तो इसलिए जरूरी है कि हम अनेकांत को समझने का प्रयत्न करें, जिससे समस्या को, व्यक्तिगत समस्या को सुलझा सके, जीवन की समस्याओं को सुलझा सके और एक दूसरे को समझकर आग्रह और विग्रह से मुक्त होकर शांतिपूर्ण सहवास कर सकें। ओम आरहत। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। 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 चर्चा चहकती है,